हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम शर्तिला एकादशी के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो आने वाली 14 जनवरी को शर्तिला एकादशी है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, जिनकी कृपा से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह भी कहा जाता है कि एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आने वाली शर्तिला एकादशी विशेष रूप से दान और तप के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार शर्तिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को 3:17 से होगा और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:52 पर होगा। परंतु हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी गई है, इसलिए एकादशी को हम 14 जनवरी 2026 बुधवार को इस एकादशी तिथि का व्रत को रखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्नान आदि से निवृत्त होकर एक चौकी डालेंगे और उस पर पीला वस्त्र बिछा देंगे और उसके बाद से उस पर हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। अगर आपके घर में विष्णु भगवान का कोई विग्रह है तो उनको, नहीं तो फोटो को भी रखा जा सकता है। और ये फोटो रख के उसके बाद से हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे, क्योंकि दिए का पूजन भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसको हम रोली से, चंदन से दिया को पूजन करेंगे और फिर उस दिए के नीचे थोड़ा सा तिल आसन के रूप में रख देंगे। उसके बाद से हम गणेश जी की मूर्ति और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के फोटो को स्नान कराएंगे। ये हमारे स्नान का भाव है। स्नान आदि कराने के बाद हम गणेश जी का पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले तो उनके फोटो को, सबसे पहले मूर्ति को तिलक लगाएंगे और उस साथ साथ माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के फोटो को भी तिलक लगा देंगे, चंदन कर देंगे, टीका कर देंगे और साथ साथ हम सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद से गणेश जी के मूर्ति पे हम थोड़ी सी अबीर रखेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास फूल नहीं था तो थोड़ा थोड़ा अबीर और थोड़ा सा रोली रख दी। उसके बाद से ये जनेऊ चढ़ा देंगे और मोली को उनके वस्त्र के रूप में, भाव के रूप में थोड़ा सा सुगंध लगा के गणेश जी के फोटो के पास रख देंगे। और मैं विष्णु भगवान के फोटो को भी थोड़ा जनेऊ चढ़ा दी। और माता लक्ष्मी को सुगंध बहुत पसंद है तो उनको मैं मोली में थोड़ा सा इत्र लगाकर मैं माता लक्ष्मी को वस्त्र के स्वरूप में भाव स्वरूप चढ़ा दूंगी। उसके बाद से मैंने ये लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराया, क्योंकि मैं उनको सुबह स्नान करा चुकी थी। तो फ्रेंड्स, शर्तिला एकादशी का नाम से ही विशेष महत्व को प्रकट करता है। शट यानी 6 और तिल का अर्थ होता है, तिला का अर्थ होता है तिल। तो इस दिन तिल का हम 6 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जो इस तरह से तिल का प्रयोग करना ही व्रत को पूर्ण फलदायी बनाता है। तो इस दिन हमको तिल मिश्रित जल से ही स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, जिससे कि शरीर पवित्र हो जाता है। हवन में तिल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अग्नि में तिल का अर्पित करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। और ये यहाँ मैं लड्डू गोपाल को भी टीका लगा दी, इनको मैं स्नान नहीं कराई हूँ। सुबह में मैंने स्नान करा दिया था, तो भगवान को मैंने, लड्डू गोपाल जी को फिर दोबारा स्नान नहीं कराया। उसके बाद से मैं एकादशी व्रत की कथा की जो किताब थी उस पे भी थोड़ा सा हल्दी कुमकुम और टीका लगा दिया। और एकादशी के दिन तिल से तर्पण करना चाहिए। पितरों को तिल युक्त जल अर्पित करने से पितृदोष शांत हो जाता है। और यहाँ मैं गणेश जी के मूर्ति को और लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान के फोटो पे रोली, चंदन, टीका सब कुछ कर दी थी। उसके बाद से मैंने ठाकुर जी को तुलसी पत्र अर्पित किया और विष्णु भगवान को भी तुलसी पत्र अर्पित किया, क्योंकि हमारे लल्ला बहुत छोटे भगवान बहुत प्यारे और बिना करते हैं। उसके बाद से भगवान को तिल के बने हुए पदार्थ से भोग लगाएंगे, जैसे तिल के लड्डू, तिल और बादाम पट्टी, ड्राई फ्रूट्स, और साथ ही सीजन के फल जैसे अमरूद है, केला है, जो भी सीजन में मिलता है उससे हम भगवान का उस दिन भोग लगाएंगे। और भोग में भी
तुलसी पत्र डालेंगे, उसके साथ गणेश जी को भी भोग लगाएंगे। और भोजन में तिल का सेवन अवश्य करना चाहिए हमें इस दिन। इससे आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि तिल जितना भी तिल का सेवन करना हमारे उस दिन पापों को नाश करता है। और यहाँ मैंने भगवान को केला, अमरूद और सेव जो भी उस ऋतु फल हैं उनसे भोग लगाया और भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद से तिल का दान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप तिल का दान करें। उस दिन तिल के दान का विशेष महत्व होता है। और तिल के दान में उसमें कुछ दक्षिणा भी आप रख दें। और खिचड़ी का दान करें, दीप दान करें। दीप दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और क्योंकि उस दिन 14 तारीख को 3 बजे के बाद से मकर संक्रांति भी लग जा रही है, तो आप दीप दान करें। अपने दरवाजे के मेन गेट पे दिया जलाएं, तुलसी जी के पास दिया जलाएं, छत पे आकाश के नीचे आकाश दीप जलाएं। उसके बाद से हम कथा पढ़ेंगे। षट्टिला एकादशी की कथा का बहुत ही महात्म होता है। इस कथा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जितना हो सके मंत्र जाप करें, किसी की निंदा ना करें, क्योंकि इससे सारा फल आपका पुण्य नष्ट हो जाता है और जिस व्यक्ति के बारे में आप चर्चा करते हैं उसके पास वो चला जाता है। इसलिए उस दिन हो सके तो किसी की निंदा ना करें। और कथा समाप्त होने पे आप गणेश जी की आरती करें और उसके बाद से विष्णु भगवान की आरती करें। अगर आप डेली की पूजा में शंकर जी की आरती कर रहे हैं तो उनका भी आरती कर लें, क्योंकि श्री हरि विष्णु और भोले बाबा एक दूसरे की पूजा करने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इनसे आरती खत्म होने के पश्चात आरती का दिए का आप आचमन कर ले। 3 बार मैंने यहाँ आचमन कर दिया। उसके बाद से भगवान का जो भोग लगाया था उनको भगवान के भोग का भी आचमन कर लिया। उसके बाद से आप फिर आसन के नीचे भी हम 3 बार जल छोड़ेंगे और उस जल को अपने सिर से लगा कर उसके बाद से ही हम आसन वहाँ छोड़ते हैं। और सब पूजा खत्म होने के बाद हवन जरूर करें। तिल के हवन का इस दिन का बहुत ही महात्म होता है, तो इसलिए हवन जरूर करना चाहिए। और मैंने यहाँ पूजा रूम में हवन नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा यह वीडियो कैसा लगा इससे आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बना सकूं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, आई होप मेरा यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए और ऊपर बताए हुए नियमों से आप आने वाली षट्टिला एकादशी का व्रत करें। और एकादशी के पारण और दशमी के दिन भी सात्विक भोजन ग्रहण करें। और द्वादशी यानी जिस दिन पारण उस दिन चावल जरूर खाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।